रात के 11 बज रहे थे। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन हमेशा की तरह शोर से भरा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, कोई अपना सामान खींचते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रहा था। चाय वाले की आवाजें, कुलियों की पुकार और ट्रेन के इंजन की गड़गड़ाहट सब मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक लड़का खड़ा था। उसके कंधे पर एक पुराना थैला था जिसकी सिलाई कई जगह से उधड़ चुकी थी। पैरों में साधारण चप्पलें थीं। कुर्ता सफेद था लेकिन कई बार धोने की वजह से थोड़ा पीला पड़ गया था। बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे उसने आज कंघी करने की जहमत नहीं उठाई। उसका नाम था आर्यन। आर्यन की उम्र कोई 25-26 साल रही होगी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, न घबराहट न जल्दबाजी। वो बस खड़ा था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले लोगों को देख रही थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। पास ही एक बुजुर्ग औरत बैठी थी जिनके पास एक बड़ा बक्सा था। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उठा नहीं पा रही थीं। आर्यन ने बिना कुछ सोचे उनके पास जाकर कहा, अम्मा, कहाँ जाना है? मैं उठा देता हूं। बुजुर्ग औरत ने उसे देखा और मुस्कुराई। बेटा, S3 बोगी में जाना है। चलिए, मैं छोड़ देता हूं। आर्यन ने उनका भारी बक्सा उठाया और उन्हें लेकर चल दिया। पास खड़े कुछ लोगों ने देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक लड़की खड़ी थी। वो रेलवे की वर्दी में थी, नीली साड़ी, कमर में बेल्ट, हाथ में टिकट चेकिंग की मशीन और चेहरे पर एक ऐसा भाव जो बता रहा था कि वो यहां काम करने नहीं, राज करने आई है। उसका नाम था रिया सिंह। उम्र 23 साल। रेलवे TTE, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। पिछले 1 साल से इस रूट पर काम कर रही थी। पढ़ी लिखी, होशियार और अपने काम में कुशल। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो लोगों को उनके कपड़ों से जज करती थी। उसे अच्छे से पता था कि कौन असली यात्री है और कौन बिना टिकट का, और उसका यह अनुभव अक्सर सही निकलता था। लेकिन इस अनुभव ने उसके अंदर एक घमंड भी भर दिया था। रिया की नजर आर्यन पर पड़ी। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। पुराना थैला, साधारण कुर्ता, चप्पलें। उसके मन में एक विचार आया, पक्का बिना टिकट का होगा। ट्रेन आई, राजधानी एक्सप्रेस, दिल्ली जाने वाली। लोग चढ़ने लगे। आर्यन ने बुजुर्ग अम्मा को उनकी बोगी तक पहुंचाया, फिर खुद अपनी बोगी की तरफ चल दिया। वो A1 बोगी की तरफ बढ़ा। रिया की नजर उस पर थी। A1 फर्स्ट AC, सबसे महंगी बोगी। रिया को लगा, ये लड़का A1 में क्या करेगा? जरूर गलत बोगी में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो तेज कदमों से आर्यन के पास आई। रुकिए। आर्यन रुका। उसने पलट कर देखा। टिकट। आर्यन ने अपने थैले में हाथ डाला और एक टिकट निकाला। रिया ने टिकट लिया, देखा, फिर एक बार आर्यन को देखा, फिर टिकट देखा। A1 कूप, अपर बर्थ। टिकट सही था, लेकिन रिया ने टिकट वापस करते हुए एक ऐसी नजर से देखा जो कह रही थी, आज टिकट है, कल देखेंगे। आर्यन ने टिकट लिया, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। रिया वहीं खड़ी रही, उसे जाते हुए देखती रही। ट्रेन चल पड़ी। A1 बोगी में आर्यन अपनी सीट पर बैठ गया। कूप में 2 और सीटें थीं। एक पर एक बिजनेसमैन था जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। दूसरी लोअर बर्थ खाली थी। आर्यन ने अपना थैला रखा, चप्पलें उतारीं और आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर वही शांति थी। तभी दरवाजा खुला। रिया अंदर आई। उसके हाथ में रजिस्टर था। टिकट चेक। बिजनेसमैन ने अपना टिकट दिखाया। रिया ने मार्क किया। फिर रिया आर्यन के पास आई। आर्यन ने आंखें खोलीं। टिकट? अभी तो दिखाया था। फिर दिखाइए, रूल्स हैं। आर्यन ने बिना कुछ कहे टिकट निकाला और दिया। रिया ने ध्यान से देखा, सब सही था, लेकिन उसने एक नई बात निकाली। यह कूप बुकिंग है। आपके साथ कोई और है? नहीं, सिंगल पैसेंजर कूप बुक नहीं कर सकता बिना स्पेशल परमिशन के। आर्यन ने एक पल रिया को देखा। परमिशन है, रेलवे पोर्टल पर चेक कर सकती हैं। रिया को यह जवाब पसंद नहीं आया। वो कुछ और बोलने वाली थी, तभी उसका फोन बजा। वो चली गई। बिजनेसमैन ने आर्यन को देखा और धीरे से कहा, भाई, ये TTE हमेशा ऐसी है, बुरा मत मानना। आर्यन मुस्कुराया, मैं नहीं मानता।
रात के करीब 1 बज गए। ट्रेन अब पूरी रफ्तार में थी। खिड़की से बाहर अंधेरा था, बस कभी कभी कोई छोटा स्टेशन चमकता हुआ निकल जाता। रिया अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो एक बोगी से दूसरी बोगी जाती, टिकट्स चेक करती। तभी उसे याद आया, पैंट्री में खाना खत्म हो गया था और उसने कुछ नहीं खाया था। वो पैंट्री कार की तरफ बढ़ी। रास्ते में A1 बोगी पड़ती थी। जैसे ही वो A1 के दरवाजे के पास पहुंची, उसे आवाजें आईं। भैया, पानी नहीं है, बहुत प्यास लगी है। यह आवाज उसी बुजुर्ग अम्मा की थी जिन्हें आर्यन ने सामान उठाने में मदद की थी। वो S3 में थीं। आर्यन A1 से निकला। उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी। अम्मा लीजिए। बेटा, तुम इतनी दूर से आए? कोई बात नहीं, रात को नींद भी कहाँ आती है। रिया यह सब देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आई, लेकिन उसने उसे दबा दिया। वो आगे बढ़ गई। सुबह हुई। ट्रेन सुरात स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर चाय वाले आए। यात्री उतरे, चढ़े। आर्यन खिड़की के पास बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी। वो पढ़ रहा था। रिया प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, यात्रियों पर नजर रख रही थी। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। मेरा बच्चा ट्रेन में रह गया। वो घबराया हुआ था। उसकी पत्नी रो रही थी। रिया ने सुना। वो दौड़ी। कौन सी बोगी? कितने साल का बच्चा? S5, 5 साल। हम उतर गए थे सामान लेने, ट्रेन चलने लगी। रिया ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया। गार्ड को इन्फॉर्म करो, S5 में बच्चा अकेला है, इमरजेंसी स्टॉप। लेकिन ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। तभी आर्यन खिड़की से कूदा, सीधे प्लेटफॉर्म पर। वो दौड़ा S5 की तरफ। ट्रेन अब थोड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। आर्यन दरवाजे तक पहुंचा, अंदर घुसा। एक रोते हुए बच्चे को गोद में उठाया। दरवाजे तक आया। ट्रेन अब और तेज होने लगी। आर्यन ने बच्चे को प्लेटफॉर्म की तरफ उसके पिता को दे दिया। खुद उतरने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई थी। वो कूदा, प्लेटफॉर्म पर गिरा। घुटने छिल गए, हाथ में खरोंच आई। वो उठा। दर्द था, लेकिन चेहरे पर वही शांति। बच्चे के माता पिता दौड़ कर आए। मां रो रही थी। बाप ने आर्यन के पांव छूने की कोशिश की। भाई साहब, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आर्यन ने उन्हें उठाया। यह तो करना ही था। बच्चा ठीक है ना? बच्चा अब रो नहीं रहा था। वो आर्यन को देख रहा था। रिया यह सब देख रही थी। उसके पांव जमीन पर जमे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम थी। आर्यन ट्रेन से उतर गया था। ट्रेन जा रही थी। रिया ने तुरंत गार्ड को कॉल किया। इमरजेंसी, पैसेंजर लेफ्ट बिहाइंड, स्टॉप एट नेक्स्ट हॉल्ट। ट्रेन सुरात से 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से हॉल्ट पर रुकी। रिया प्लेटफॉर्म पर उतरी। वहां कोई नहीं था, बस एक छोटा सा स्टेशन था। रिया ने सोचा, अब यह आदमी यहां तक कैसे पहुंचेगा? लेकिन 5 मिनट में एक ऑटो आई। उसमें से आर्यन उतरा। घुटने पर पट्टी बंधी थी। किसी ने स्टेशन पर पहली एड कर दी थी। रिया ने उसे देखा। आर्यन ने उसे देखा। दोनों की नजरें मिलीं। रिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। आर्यन पहले बोला, ट्रेन रोकने के लिए शुक्रिया। रिया को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। वो बस इतना बोली, यह मेरी ड्यूटी थी और वो मेरी। वो ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन फिर चली। A1 कूप में। बिजनेसमैन जा चुका था। अब कूप में सिर्फ आर्यन था। रिया की ड्यूटी का अगला राउंड था। वो A1 में आई। आर्यन की पट्टी देखकर उसके मन में कुछ हुआ। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? आर्यन ने ऊपर देखा। नहीं। फर्स्ट एड किट लाऊं? हो गया। रिया वहां खड़ी रही। जाने का मन नहीं हुआ। बैठिए, आर्यन ने कहा। रिया एक पल के लिए झिझकी, फिर बैठ गई। आप इस ट्रेन में अकेले जा रहे हैं? हां। दिल्ली में क्या काम है? काम। रिया हंसी। बहुत बातूनी हैं आप। आर्यन ने किताब रखी और रिया को देखा। और आप बहुत सवाल पूछती हैं। ये मेरी जॉब है। तो मेरी जॉब है कम बोलना। रिया को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन बुरा नहीं लगा। क्या करते हैं आप? आर्यन ने एक पल रुककर कहा, छोटे मोटे काम। रिया की नजर उसके थैले पर गई। पुराना थैला, साधारण कपड़े। उसके मन में फिर वही पुराना विचार आया, यह A1 में कैसे है? लेकिन टिकट तो सही था। कहां से हैं? उत्तर प्रदेश। परिवार? आर्यन ने खिड़की की तरफ देखा। मां है, बाकी कोई नहीं। उसकी आवाज में कुछ था, एक दर्द जो छुपा हुआ था, लेकिन था।
रिया को पता चला। वो कुछ नहीं बोली। दोपहर हो गई। पेंट्री से खाना आया। रिया अपने कैबिन में बैठकर खाना खा रही थी, अकेले। तभी उसे याद आया, उसने आर्यन को खाना ऑर्डर करते नहीं देखा। वो उठी, A1 कूप की तरफ गई। आर्यन अपने थैले से एक डिब्बा निकाल रहा था। उसमें रोटी और सब्जी थी, घर का बना हुआ। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। आर्यन ने देखा। आइए। नहीं, मैं बस। आइए, माँ ने ज्यादा बना दिया था। रिया अंदर आई, बैठ गई। आर्यन ने रोटी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। रिया ने लिया, खाया। अच्छा है, माँ के हाथ का है। दोनों चुपचाप खाते रहे। खिड़की से बाहर खेत दिख रहे थे, हरे भरे। आपकी माँ दिल्ली में नहीं है? रिया ने पूछा। नहीं, गांव में है। अकेली? हाँ। आप जाते हैं उनसे मिलने? हर हफ्ते। रिया ने उसे देखा। हर हफ्ते? यह सफर काफी लंबा था। इतना दूर हर हफ्ते? माँ इंतजार करती हैं। रिया को कुछ याद आया, उसकी अपनी माँ, जिन्हें वो महीनों से नहीं मिली थी। उसने आंखें झुका लीं। शाम को ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी, वडोदरा। यहां कुछ यात्री उतरे, कुछ चढ़े। रिया प्लेटफॉर्म पर थी। उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म पर बैठा था। उसके पास कोई नहीं था, उसका सामान भी नहीं था। वो बस बैठा था, खाली नजरों से देख रहा था। रिया उसके पास गई। बाबा, आपको कहाँ जाना है? बूढ़े ने ऊपर देखा, उसकी आंखें नम थीं। बेटा, मेरा कोई नहीं है, बस यहां बैठा हूं। रिया को क्या कहना है समझ नहीं आया। तभी आर्यन आया। उसने बूढ़े को देखा, पास बैठ गया। बाबा, खाना खाया? नहीं बेटा। आर्यन ने अपने थैले से एक पैकेट निकाला, बिस्किट्स। लीजिए। बूढ़े ने लिया। तुम कहां से आए? ट्रेन से, दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली में क्या है? काम। बूढ़े ने उसे देखा। अच्छे लड़के हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। आर्यन ने उसके हाथ थामे। रिया ये सब देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सा एहसास था। ट्रेन फिर चली। रात का समय था। रिया अपने कैबिन में थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में आर्यन के बारे में तरह तरह के सवाल थे। ये आदमी कौन है? साधारण कपड़े, पुराना थैला, मां के हाथ का खाना, लेकिन A1 में टिकट, शांत स्वभाव और एक ऐसी नजर जो लगती है जैसे दुनिया की हर बात पता हो। उसने अपना फोन निकाला, टिकट का नाम चेक किया, आर्यन मल्होत्रा। उसने गूगल किया और जो उसे मिला उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। स्क्रीन पर था, आर्यन मल्होत्रा, CEO, मल्होत्रा एंटरप्राइजेज, फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30, नेटवर्थ 850 करोड़। उसकी फोटो भी थी, वही चेहरा, वही शांत आंखें, लेकिन फोटो में वो एक सूट में था। रिया की सांसें रुक गईं। 850 करोड़, और वो थैले में मां के हाथ की रोटी लेकर ट्रेन में सफर कर रहा है, A1 में, सबसे ऊपर। रिया को अपनी वो पहली नजर याद आई, जब उसने आर्यन को प्लेटफॉर्म पर देखा था और सोचा था, पक्का बिना टिकट का होगा। उसे अपने वो सवाल याद आए जो उसने इतने रूखेपन से पूछे थे। उसे वो नजर याद आई जो उसने टिकट देखते हुए दी थी। उसके गाल लाल हो गए, शर्म से। रिया कैबिन से बाहर निकली। वो A1 की तरफ चली। कूप का दरवाजा बंद था। उसने धीरे से नॉक किया, कोई जवाब नहीं। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुला। अंदर आर्यन था। वो सो नहीं रहा था, खिड़की के पास बैठा था, अंधेरे में बाहर देख रहा था। आप सो नहीं रहे? नींद नहीं आई। रिया अंदर आई, दरवाजा बंद किया, सामने बैठ गई। लंबी चुप्पी। फिर रिया ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। आर्यन ने उसे देखा। किस लिए? शुरू में जब मैंने आपसे बात की, मेरा तरीका सही नहीं था। आप अपना काम कर रही थीं। नहीं, रिया की आवाज में कुछ था। मैंने आपको जज किया, आपके कपड़ों से, आपके थैले से। आर्यन कुछ नहीं बोला। आप वो है ना, आर्यन मल्होत्रा, फोर्ब्स वाले? एक लंबी चुप्पी। हां। रिया की आंखें भर आईं। फिर आप ऐसे, इस तरह क्या? ये कपड़े, ये थैला, ये ट्रेन में सफर। आर्यन ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी। बैठिए, एक बात बताता हूं। मेरे पिता ने बहुत मेहनत की थी। वो एक छोटे से गांव से आए थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला, अपमान, गरीबी, संघर्ष, लेकिन उन्होंने कभी खुद को बदला नहीं। जब मैं बड़ा हुआ, उन्होंने मुझसे एक बात कही, आर्यन, पैसा आता जाता है,
लेकिन इंसान वही रहता है जो वो अंदर से है। कभी अपने रूट्स मत भूलना। मेरे पिता नहीं रहे 3 साल पहले। उनके जाने के बाद मैंने सोचा, क्या मैं वो बन गया जो वो नहीं बनना चाहते थे? तो मैंने एक काम किया। हर हफ्ते गांव जाता हूं, मां के हाथ का खाना खाता हूं, साधारण कपड़े पहनता हूं, ट्रेन में सफर करता हूं। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे याद रहे, ये सब चला गया तो भी मैं कौन हूं। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी मां ने भी यही कहा था। मैंने कभी सुना नहीं। कब से नहीं मिली उनसे? 4 महीने हो गए। क्यों? काम, पोस्टिंग, बहाने, आर्यन ने कहा। दिल्ली के बाद अगला स्टेशन कहाँ है उनका? लखनऊ। दिल्ली से लखनऊ 3 घंटे है। इतवार को जाइए। रिया हंसी, रोते हुए हंसी। आप बहुत अजीब हैं। यह बहुत लोग कहते हैं। रात गहरी हो गई। दोनों बातें करते रहे। आर्यन ने बताया कैसे उसने 22 साल की उम्र में पहली कंपनी शुरू की थी, कैसे पहले 6 महीने में उसे रिजेक्ट किया गया, कैसे मां ने गहने बेचे थे उसकी मदद के लिए। रिया ने बताया कैसे उसने यूपीएससी के लिए 3 बार कोशिश की थी, नहीं हुई। फिर रेलवे एग्जाम दिया, यहां आ गई, लेकिन अंदर से एक खालीपन था। क्या आप खुश हैं इस जॉब में? आर्यन ने पूछा। रिया ने सोचा, कभी कभी। तो बाकी वक्त लगता है कुछ छूट गया। क्या? पता नहीं। शायद वो इंसान जो मैं बनना चाहती थी, वो इंसान अभी भी है, बस भटक गई है। रिया ने उसे देखा। आप बहुत क्लियरली सोचते हैं। नहीं, मैं बहुत गलतियां करता हूं, लेकिन एक बात पता है, जब हम किसी और को जज करते हैं तो असल में हम खुद से डरते हैं। रिया को अपनी वो आदत याद आई, लोगों को कपड़ों से जज करना। मैं बदलूंगी। जानता हूं। आपको कैसे पता? क्योंकि जिसे पता चल जाए कि वो गलत था, वो पहले से आधा बदल जाता है। सुबह हुई। ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली थी। आर्यन अपना थैला पैक कर रहा था। रिया कुप के दरवाजे पर खड़ी थी। दिल्ली आ गई? हां। आप कब वापस जाएंगे? अगले हफ्ते। इसी ट्रेन से? हमेशा। रिया मुस्कुराई। तो अगली बार टिकट जरूर दिखाइएगा। आर्यन हंसा। यह पहली बार था जब उसने जोर से हंसा था। उसकी हंसी में एक गर्माहट थी। दिखाऊंगा, और शायद रोटी भी लाऊंगा। रिया की आंखें नम हो गईं। वो रोटी बहुत अच्छी थी। मां को बताऊंगा। ट्रेन स्टेशन पर रुकी। आर्यन उतरा। प्लेटफॉर्म पर मुड़कर उसने एक बार रिया को देखा। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ कहे। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। 3 हफ्ते बाद वही ट्रेन, वही रूट। रिया ड्यूटी पर थी। A1 कूप। दरवाजा खुला। वही पुराना थैला, वही सफेद कुर्ता, वही शांत चेहरा। आर्यन। रिया के होंठों पर एक मुस्कान आई। आर्यन ने थैला रखा, फिर रिया की तरफ देखा। उसने थैले से एक डब्बा निकाला। मां ने भेजा है। कहाँ? जो लड़की रोज ट्रेन में रहती है, उसे घर का खाना कहाँ मिलता होगा? रिया की आंखें भर आईं। उसने डब्बा लिया। आपकी मां ने मेरे लिए बनाया? उन्होंने कहा, बेटे, उसका नाम बताया तो नहीं था, लेकिन जो भी है उसके लिए भेज दे। रिया हंसी, रोते हुए। रिया, मेरा नाम रिया है। जानता हूं। तब से जानते थे? टिकट पर था। रिया ने उसे हल्के से मारा। आप बहुत अनोइंग हैं। ये भी बहुत लोग कहते हैं। वो रात ट्रेन के उस कूप में 2 अजनबी जो दोस्त बन गए थे। एक जो दुनिया की नजर में अमीर था लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा था। एक जो जिंदगी में भटक गई थी लेकिन रास्ता मिल गया। खिड़की से बाहर रात थी। ट्रेन चल रही थी और अंदर 2 लोग, एक दाबा, मां के हाथ की रोटी, और एक ऐसी चुप्पी जिसमें बहुत कुछ कहा गया था। कभी कभी जिंदगी की सबसे जरूरी मुलाकातें सबसे साधारण जगहों पर होती हैं। एक ट्रेन में, एक रात में, एक अजनबी के साथ जो असल में उतना अजनबी नहीं था। समाप्त।